हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज का दिन है संडे का और मेरी और शार्वी की मॉर्निंग दोनों की साथ में ही हुई थी। और आज का दिन मैंने रिवीजन का रखा है, तो थोड़े से मेरे काम जो पीछे 4-5 दिनों से मैं टारगेट वाले रूटीन में हूँ तो पेंडिंग रखा था, वो सब आज मैं कंप्लीट करूँगी। मैंने अपने टारगेट्स 8 अक्टूबर से स्टार्ट किए हैं, जो कि 21 दिसंबर तक का मैंने सेट कर रखा है कि 21 दिसंबर तक मुझे सेम यही रूटीन फॉलो करना है। कभी कभार हो सकता है मे बी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए टाइम की वजह से, या फिर बेबी की वजह से, या फिर अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। अदरवाइज़ ये रूटीन पूरा 21 दिसंबर तक मैं फॉलो करने वाली हूँ। और अभी पिछले जब 6 दिनों से मैंने ये सब कंप्लीट किया, मतलब 5 दिनों से, तो मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है और बहुत अच्छे से मैंने अपने टारगेट्स भी कंप्लीट किए। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का शायद सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, बट हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोगों को लगता है ना कि सबसे हार्ड काम है पढ़ाई करना, बट रियल बताऊँ मैं अपने ओपिनियन से कि सच में शायद दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, जिसके लिए ना हमें कुछ भी नहीं करना होता। जिसके लिए हमें बस अपनी बुक चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए और थोड़ी सी स्पेस चाहिए। कोई भी कोना या फिर कोई भी जगह अगर आपको मिल जाता है, चाहे वो खुले आसमान के नीचे हो या फिर आपका घर हो, आप कहीं भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई में इतनी पावर होती है, इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि जिससे आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और आपकी फैमिली का भविष्य भी चेंज हो सकता है। वैसे यहाँ पर मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिए थे, जो भी क्लीनिंग का मुझे करना था, और वो सब कंप्लीट करने के बाद हम दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपना पॉलिटी का रिवीजन करने के लिए, और सारवी भी खेल रही थी। वैसे आप लोगों को मैं बताऊँ कि जब से मैं मतलब रूटीन वाइज पढ़ रही हूँ, सारवी भी एक रूटीन में आ गई है। सुबह भी लगभग ये 1 घंटे की पढ़ाई करती हैं अपनी बुक के साथ, और शाम के टाइम भी जब मैं मतलब करंट अफेयर करके उठ जाती हूँ तो भी ये 1 घंटे लगभग पढ़ाई करती हैं। और इनको भी काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी हैं अब। और अभी तक मैंने कभी भी इन्हें पेन पकड़ना नहीं सिखाया है, लेकिन मुझे ही देख देख कर ये खुद से, आज मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया कब से पेन पकड़ना सीख गई हैं। और अब ये 6 बना लेती हैं, 3 बना लेती हैं, 1 बना लेती हैं और 2 भी मतलब बना लेती हैं। इनको पता तो नहीं है कि क्या बनाई हैं, बट शेप पूरा मतलब नंबर का ही देती हैं। और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने अभी तक इनको लिखना नहीं सिखाया, लेकिन खुद से ये सीख रही हैं। और मैं रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे से करती हूँ, इसलिए ये अपोजिट साइड दिखता है। तो बिल्कुल भी हम दोनों माँ बेटी लेफ्टी नहीं हैं, हम दोनों ही राइट हैंड से लिखते हैं, बट फ्रंट कैमरे से शूट करने की वजह से ये उल्टा दिखने लगता है मोबाइल में। और 1-2 लोगों ने कभी कभी कमेंट भी किया था कि हम दोनों लेफ्टी हैं क्या, तो नहीं, हम दोनों लेफ्टी नहीं हैं, बस वो मोबाइल की वजह से ऐसा हो जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं रिवीजन कर रही हूँ और सारवी भी अपनी बुक लेकर बिजी हैं। और मुझसे किसी ने पूछा था कि उनको सीरियल देखने की आदत है, उनको मैं कुछ सजेस्ट करूँ जिससे कि उनका मन भी पढ़ाई में न लगने लगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी। वैसे मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी कोई भी सीरियल, कोई भी मूवी, मतलब कुछ भी नहीं देखती। इवन सॉन्ग वगैरह भी कभी मेरा मन हुआ तो मैंने सुना, अदरवाइज़ मैं सॉन्ग वगैरह मतलब ऐसा कुछ भी मेरे मोबाइल में मैं प्ले ही नहीं करती हूँ। और आप अगर प्ले करती होंगी ना तो आपको सजेशन आता होगा बार बार, और आपका मन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता होगा, क्योंकि जिस चीज़ की आदत होती है उससे खुद को दूर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको पढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, तो नो डाउट कि ये आपकी आदत अच्छी नहीं है, आपको अपनी ये आदत छोड़नी पड़ेगी। और जिसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि पहले तो आप अपना जो मैनेज हिस्ट्री है यूट्यूब की, उसको पूरा डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें देखना स्टार्ट कीजिए। तो धीरे धीरे ये जो नोटिफिकेशन और ये रिकमेंडेशन होगा ना, ये आना बंद हो जाएगा। और अगर आपने कोई सीरियल से रिलेटेड चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो उसको भी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए या फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि मुझे लगता था कि मुझे FB से, इंस्टाग्राम से डिस्टरबेंस हो रहा है मेरी पढ़ाई में, तो मैंने उसको अपने मोबाइल से ही एप्लीकेशन ही डिलीट कर दिया। और अभी फेसबुक तो मैं फरवरी से ही नहीं चलाई हूँ, स्टार्टिंग फरवरी से। ये साल बीतने जा रहे, 2 महीने और बचे हैं। और इंस्टा मैंने अभी पीछे 1 महीने के लिए डाउनलोड किया था, तो फिर से मुझे लगा कि नहीं, मेरा टाइम इस पर जा रहा है। क्योंकि एक बार जब हम देखने लगते हैं ना, चाहे रील्स हो या फिर सीरियल हो ना, तो हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा डे बाई डे डेवलप होते जाता है कि आगे क्या हुआ होगा। तो आपको पहली बात तो अपने मन पर कंट्रोल करना होगा
कि उससे कुछ नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं देखना है ना, तो आप देख लीजिए कि एक दिन आप अपने काम कंप्लीट करके पूरा दिन जितना भी टाइम आपका बचता हो, आप उसमें सीरियल देख लीजिए पूरा दिन, और पूरे डेडिकेशन के साथ कि नहीं मुझे सीरियल देखना है। और रात के टाइम आप जब थक जाइए सीरियल देखकर और अपने काम करके, तब आप सोचिएगा कि मैंने जो आज पूरा दिन सीरियल जो देखा है उसका मेरे भविष्य में कोई यूज़ है क्या। और साथ ही साथ अपने आप से आप ये भी पूछिएगा कि ये जो सीरियल आपने पूरे दिन देखा है, इससे आप खुद कोई नॉलेज गेन की हैं, या फिर अपनी फैमिली को उसमें से कुछ सिखा समझा सकती हैं, या फिर अपने बच्चों के यूज़ में उसमें से कुछ भी चीज़ें ला सकती हैं क्या। एंड सेकेंड डे आपका जो भी टाइम बचता है आप उसमें पढ़ाई करके देखिएगा, और अपने आप से पूछेगा कि आज मैंने पूरे दिन जो किया है, क्या मैं इसका यूज़ अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए कर पा रही हूँ या नहीं। तो आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा कि मुझे सीरियल देखना चाहिए या फिर पढ़ाई करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए, बट धीरे धीरे टाइम रिड्यूस कीजिए। आपको जो भी सीरियल या फिर कोई भी मूवी कुछ भी देखने की जो भी आदत हो, आप उसको अपना मन वहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए। सबका मन होता है, मैं भी बहुत पहले देखती थी, मुझे अब लगता है कि बहुत टाइम हो गया टीवी सीरियल देखकर। मेरे पास टीवी है घर पे, बट आपने शायद मुझे कभी देखा नहीं होगा कि मैं टीवी देख रही होंगी। पहले तो बिग बॉस वगैरह आता था तो मुझे ऐसा लगता था नहीं नहीं मुझे पूरा देखना है, बट अब धीरे धीरे मुझे लगता है 4-5 साल हो गए जब से वो शहनाज गिल वाला मतलब सेशन था, उसके बाद से फिर मैंने कभी बिग बॉस ही नहीं देखा। बिग बॉस क्या, मैं मूवी भी मतलब मूवी टीवी कुछ भी नहीं देखती। न्यूज़ वगैरह है तो अभी करंट अफेयर करते हैं तो जो काम की चीज़ें हैं वो पता ही चल जाती हैं, और क्या देखना है ऐसा, उसका क्या, मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। आप धीरे धीरे ये वाला रूल फॉलो करके देखिए, मे भी आपको ये यूज़फुल लगे और धीरे धीरे आप पढ़ाई के तरफ झुकाव फील करने लग जाएं। बाकी आप जब तक अपने आप पर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं करेंगे, आप किसी से कुछ भी पूछ लीजिए, कोई कुछ भी बता दे, आपको कोई भी उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और आज मैंने रिवीजन डे रखा था, तो फ़िलहाल मैंने सोचा था मैं पूरा कंप्लीट रिवीजन करूँगी, बट पूरा नहीं हो पाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।